हमारे साथ तारिक अनवर जी मौजूद हैं। बहुत बड़ी जीत हुई है इनकी और अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का कार्यकाल इनका कैसा रहेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। सर, कैसे आगे के काम जो आपके होने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चेंजेस लाएंगे? मैं तो हम तो ये मेरा छठा मौका है, 6th टाइम लोकसभा एमपी होने जा रहे हैं, तो इसलिए कोई हमारे लिए कोई मुश्किल तो है नहीं। सब प्रक्रिया हम जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, कैसे मेंबर पार्लियामेंट को काम करना होता है, वो सारा चीज़ हमारे नज़र में है, हमारे टिप्स पर है। सर, जिस तरह से जीत हुई है इस बार, 400 पार का नारा था मोदी जी का, जो कि ठीक से 300 भी नहीं हो पाया, उसके बारे में क्या कहना है सर? नहीं, वो तो जनता का फैसला है और जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही, जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होता है और झूठा प्रचार, प्रोपेगेंडा, ये इससे काम नहीं चलेगा। और अभी तो भगवत जी जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने भी कहा है कि अहंकार से कोई भी पार्टी या कोई सरकार नहीं चलती है, तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब कह रहे थे तो लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब तो सब लोग कहने लगे कि ये अहंकारी सरकार थी और इसको अपने रवैया अगर उन्होंने नहीं बदला, अपना काम करने का ढंग नहीं बदला, तो आगे भी इनके सामने मुसीबत आएगी। मतलब इनके पास अभी 5 साल फिर से हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको आगे किस तरह से काम करने वाले, क्या नई स्ट्रैटेजीज है आपकी? नहीं, हम लोग तो जिस तरह से एग्रेसिव थे उसी एग्रेसिव रहेंगे। अब हमारी ताकत बढ़ गई है, जनता का एक तरह से प्रमाण पत्र हम लोग को मिला है कि हम लोग जो का आवाज़ उठा रहे थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, राहुल जी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा किया, उसमें तमाम इश्यूज़ को उन्होंने उठाया, तो वो इश्यूज़ तो हम जनता की आवाज़ बनकर रहेंगे और जितने भी ऐसे मसाइल हैं उनको उठाते रहेंगे। सर, आप अपने बारे में बताइए सर, आपके काम करने का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इस बार? क्या कुछ अभी प्लानिंग चल रही है या फिर? हमने तो बताया कि ये कोई नई बात मेरे लिए नहीं है। 8वीं बार मैं लोकसभा का सदस्य बना हूँ, 2 बार राज्यसभा में रहा हूँ, तो सारे प्रोसेस से वाकिफ़ हूँ और किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक अपने क्षेत्र की भी समस्या को उठाऊँगा और देश की भी समस्या को उठाऊँगा। जो भी मसले आते हैं उनको उठाना, यही तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग की है कि उसको एक आवाज़ दी जाए। एक और सवाल है इस बार, राहुल गांधी ने कहा, अभी मैं सुन रही थी, राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से खड़ी होती तो बहुत ऐतिहासिक जीत होती, जो कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी कुछ 1-1.5 लाख के वोट से अंतर से वो जीते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या वो जीत पाती? बिल्कुल, ये जो राहुल जी ने कहा है प्रियंका जी के बारे में, बिल्कुल सही है। अगर वो बनारस से खड़ी हो जाती तो बनारस में आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, वहाँ नरेंद्र मोदी को एक तरह से लोगों ने नकार दिया है। उनकी लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है, उनका ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है। तो अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो यकीनन वो जीतती, इसमें कोई शक नहीं।